नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सिमरन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में हर इंसान भागा दौड़ी में लगा हुआ है, जिसके कारण वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देता है और इसी वजह से बहुत सी बीमारियों से वे जूझता है। तो उसमें से सबसे बड़ी जो चिंता का विषय आजकल बन गया है वो है किडनी की समस्या। तो क्या आयुर्वेद में किडनी की समस्या का कोई इलाज है? तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे देश विदेश के सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदा विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन आर्या से। नमस्ते डॉक्टर नवीन। नमस्ते जी। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं। बिल्कुल ठीक जी। जब भी हम बात करते हैं किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, तो हमें, अगर हमारे घर में, ईश्वर करे आपके घर में किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हो तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ये पर्सन हमारी फैमिली का, हमारे पड़ोसी का, हमारे दोस्त का किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सबसे पहले हमने उसका एक्सक्रीटरी वॉल्यूम देखना है। उसकी यूरिनेशन आमतौर पे कम होनी शुरू होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना कि उसकी यूरिनेशन जो है वो कहीं कम तो नहीं हो रही। यूरिनेशन जब भी कम होती है तो उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट जो है वो किडनी की होती है। तो इसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आप ये फोकस करें, कहीं उनकी भूख कम तो नहीं हो रही, उनकी प्यास कम तो नहीं हो रही। उसके क्या इन्वेस्टिगेशन है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कई बार हमारे आँखों के आसपास, फेस में स्वेलिंग होनी शुरू होती है। कई बार हमारे एंकल जॉइंट के आसपास, जिसे हम टखना बोलते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू होती है। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो रही है, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी सोजिश आ रही है, अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रही है, अगर हमारी यूरिनेशन कम हो रही है, अगर हमारे अंदर खून की कमी हो रही है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के 50 कारण होंगे, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण जो है वो किडनी की प्रॉब्लम भी होता है। और कई बार अब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो अगर यूरिन में थोड़ी झाग आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन की अल्टरनेशन चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसी डाइट की अल्टरनेशन चलने की वजह से एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। ये सब चीज़ें हमें एक पेशेंट को अवेयर करती हैं, ये बताने के लिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये किडनी के लक्षण हैं। बिल्कुल ठीक जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये HB कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सोजिश आ रही है, फेस पे आ रही है, टखने पे आ रही है, या यूरिन कम हो गया है, भूख कम हो गई है। ये कारण मल्टीपल रीजंस के होते हैं, इनके बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। हम लेबोरेटरी में जाएंगे, अपनी जांच करवाएंगे, और अगर हमारा ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ आता है तो कंफर्म समझ लीजिए कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर हमारा सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आता है तो समझ लीजिए हमारी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर हमारे अंदर एक टेस्ट होता है जो आमतौर पर डॉक्टर या और एक्सपर्ट नहीं करते हैं, उसको EGFR बोलते हैं। GFR का टेस्ट कराते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमें बताता है कि हमारे अंदर यूरिन के फ्लो की जो फिल्ट्रेशन है कितनी है। अगर मैं इसको हिंदी में समझाना चाहूं तो हमारे यूरिन को निथारने की शक्ति कितनी है, वो GFR का टेस्ट बताता है। इसके साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से, जिसके हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं एक लोकल भाषा में, हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अगर हमारे सामने आ जाए किडनी का साइज श्रिंक हो रहा है, किडनी में कोई ना कोई कॉर्टिकल डिसऑर्डर आ रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमें पहली स्टेज में ही हमें बता देते हैं कि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम समरी में बताएं, हम अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड यूरिया कराएंगे, सीरम क्रेटिनिन कराएंगे। यूरिन कंप्लीट का टेस्ट भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। यूरिन कंप्लीट का टेस्ट कराने में अगर हमें वहां प्रोटीन नजर आ रहा हो, इट मींस कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम आ रही है। एल्ब्यूमिन कितना निकल रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, ये भी हमारे अंदर
किडनी की प्रॉब्लम को बताता है। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको जो मैंने पहले लक्षण बताए हैं आप उनका कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप लेबोरेटरी में जाइए, किसी डॉक्टर विशेषज्ञ की राय लीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपके लिए ये टेस्ट जरूरी हैं। ब्लड यूरिया कराइए, सीरम क्रेटिनिन कराइए, यूरिन कंप्लीट करवाइए और उसके साथ अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए और अपने ब्लड में टोटल प्रोटीन के टेस्ट कराइए। आपको लगभग 99% अपने आज के किडनी के स्टेटस का पता लगेगा और उससे आपको पता लगेगा कि आप एक किडनी की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका आयुर्वेदा में इलाज संभव है? और अगर है तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत से पेशेंट आजकल डायलिसिस पे जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो सारी उम्र डायलिसिस पे कट जाती है। तो क्या आयुर्वेदा में इसका कोई समाधान है जिससे डायलिसिस से पेशेंट बच सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा डॉक्टर सिमरन जी आपने। आयुर्वेद आज के दिन में एकमात्र विकल्प है, एकमात्र उम्मीद की किरण है, एकमात्र सब्स्टिट्यूट है सारी की सारी किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। मैं तो ये मानता हूं कि किडनी प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेद में इतना कुछ है कि आप अगर मैंने जितने आपको लक्षण बताए, जितने आपको मैंने उसके लक्षण के कंफर्मेशन के टेस्ट बताए, अगर आप पहले स्टेप से चढ़ जाते हैं तो मैं ये इस टीवी चैनल पे ये बताना चाहूंगा कि आप शुरू में ही इस किडनी प्रॉब्लम को कवर कर सकते हैं। अब हमारे सामने अभी जैसे आपने मुझसे पूछा है कि इसमें डायलिसिस तक जाने की नौबत से पहले हमारे पास बहुत कुछ है। डायलिसिस की बात अभी हम 2 मिनट के बाद करेंगे। पहले तो आयुर्वेद में इतना कुछ है इस यूरिया को कम करने के लिए, इस क्रेटिनिन को कम करने के लिए, जीएफआर को बढ़ाने के लिए और प्रोटीन लॉस को बराबर करने के लिए। हम लगभग पिछले 25 वर्ष से अनुसंधान कर रहे हैं आयुर्वेद योगाश्रम में और हमारे सामने एक आयुर्वेदिक रीनल किडनी केयर किट है। रीनल भी किडनी को बोलते हैं। तो रीनल केयर किट और किडनी केयर किट में आयुर्वेद योगाश्रम आपको एक 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देता है और वो 4 मेडिसिन आपके किडनी के ये सारे काम ठीक करना शुरू करते हैं। आपका धीरे धीरे यूरिन का फ्लो ठीक होगा, यूरिन खुल के आएगा, उसके साथ ही साथ जो जहर अंदर बढ़ रहा है क्रेटिनिन का, यूरिया का, वो कम होगा। यूरिन खुलकर आएगा, क्रेटिनिन कम हो रहा है, जीएफआर बढ़ रहा है, यूरिया कम हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको बताती हैं कि हम इस तरीके से अपनी किडनी को सरवाइव कर सकते हैं। उसके साथ आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा डायलिसिस का। मेरे पास जब रोज सैकड़ों फोन आते हैं, हमारी टीम के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो बताते हैं, मरीज आके हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारा डायलिसिस चल रहा है तो क्या हम तब भी दवाई ले सकते हैं आयुर्वेद की आपसे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि आज आपने दवाई हमारी शुरू की और आज ही डायलिसिस खत्म। नो, हमारी मेडिसिन धीरे धीरे किडनी की हेल्थ को बरकरार करना शुरू करती है और जब वो हेल्थ बरकरार करती है, उसको बेटर करती है, तो नेचुरली है कि आपके डायलिसिस कम होने शुरू होते हैं। अगर आपके एक वीक में 3 बार हो रहे हैं, फिर वो 2 बार होंगे, फिर वो 1 बार होंगे और धीरे धीरे आपकी किडनी की हालत बेहतर होनी शुरू होगी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। डायलिसिस में भी हम सेम किडनी की मेडिसिन देते हैं, उसमें एक मेडिसिन चेंज हो जाती है जो कि आपके अंदर से किडनी की हेल्थ को और बेटर करना शुरू करती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदा योगाश्रम में आपकी ये रीनल किट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? बिल्कुल सही डॉक्टर सिमरन। ये जो हमारी रीनल केयर किट है, ये एक 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम इसमें एक चाय देते हैं, एक डिकॉक्शन देते हैं। डिकॉक्शन हम हिंदी में बोलते हैं काढ़े को, उसका नाम है रेनोकेयर। हम 1 कप पानी में उसके एक बड़े चम्मच को, जिसमें 6 ग्राम के लगभग रेनोकेयर की टी आती है, उसको डालते हैं, बॉयल करते हैं। जब वो एक बड़ा कप एक छोटे कप तक सीमित रह जाता है, उसको हम छानकर पीने के लिए देते हैं। चीनी अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप हल्की सी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना चीनी के लेंगे तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये जो टी का सेवन आपने दिन में 2 बार करना है। रेनोकेयर की टी का सेवन अगर आप इसके साथ करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको पहले महीने में आने शुरू होते हैं। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास 2 कैप्सूल्स की एक बॉटल्स होती हैं,
एक का नाम है नेफ्रो प्लस और एक का नाम है एजेड नेफ्रो। एजेड नेफ्रो जो है हमारे अंदर से यूरिया और क्रेटिनिन को कम करने का काम करती है, और इसके साथ जो नेफ्रो प्लस है वो हमारे अंदर GFR को बढ़ाने का काम करती है। और जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तो मैं जो बार बार अपने लेक्चर्स में बात बोलता हूँ वो है किडनी की हेल्थ को भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है अल्फा केयर। तो जब हम एजेड नेफ्रो, नेफ्रो प्लस, अल्फा केयर और रेनो केयर इनका कॉम्बिनेशन देते हैं तो हमारे ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये ठीक होने शुरू होते हैं। इनके साथ हमारा यूरिया कम होगा, हमारा क्रेटिनिन कम होगा, हमारा GFR बढ़ेगा, हमारी बॉडी में स्वेलिंग भी ठीक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने स्वेलिंग को भी ठीक करना है। जब हमारी बॉडी से ये इन चीज़ों के रिजल्ट्स बेटर मिलने शुरू होते हैं, हम पेशेंट को पहले बोल देते हैं 30 डेज बाद आप किसी भी लेबोरेटरी में जो आपके घर के पास है, जहां आपको विश्वास है, हमसे बिना पूछे आप अपना यूरिया और क्रेटिनिन टेस्ट कराएंगे, आपके रिजल्ट सामने हैं। अगर आपके रिजल्ट्स 1 महीने में हमारे इस रीनल किट से आ रहे हैं, जो आयुर्वेद योगाश्रम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें यह समझते हैं कि किडनी की हेल्थ हमारी ठीक हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम रीनल केयर किट देते हैं तो कई बार कुछ पेशेंट्स की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कईयों को ब्लड प्रेशर हो सकता है, कईयों को डायबिटीज़ हो सकती है, हमें एक आध प्रोडक्ट चेंज भी करना पड़ सकता है। ये जब आपकी रिपोर्ट्स हमारे जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है आयुर्वेद योगाश्रम में, आपकी सारी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास पूरे डॉक्टर्स की टीम है। आपके पास नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। उनके साथ उनके व्हाट्सएप नंबर हैं, आप उनके ऊपर अपनी सारी डिटेल्स, अपनी रिपोर्ट्स शेयर करिए। वो आपको बताएंगे कि आपके लिए रीनल केयर किट में किस कॉम्बिनेशन से आपको फर्स्ट मंथ में रिजल्ट दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आमतौर से पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या हम जो मेडिसिन और किसी पैथी की ले रहे हैं वो कंटिन्यू करें या उनको इमीडिएटली छोड़ दें। इसका हमारा जवाब काफ़ी बार मैं पहले भी दे चुका हूं, अब भी यही बोलूँगा कि ये उस समय की आपकी किडनी की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आज का करंट स्टेटस क्या है, आपका नेफ्रोपैथी कितनी हद तक हो चुकी है, किडनी कितना तक डैमेज है, कौन सी दवाई कब बंद करनी है। ये हमारी सारे एक्सपर्ट टीम्स के जो डॉक्टर हैं वो आपको साथ साथ बताते हैं कि आपने ये दवाइयाँ आप छोड़नी है या ये दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है। हम अक्सर बात करते हैं कि आयुर्वेद योगाश्रम की जो रीनल केयर किट है वो किस तरह से यूरिया और क्रेटिनिन को कम करती है, किस तरह से किडनी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आज आप देखेंगे कुछ हमारे पेशेंट्स के लाइव टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट आते हैं हमारे पास, यहाँ पर दवाई लेने आते हैं और जब ब्लेसिंग्स देके जाते हैं तो हम कईयों को रोक लेते हैं। कम होके मेरा 4.7 आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। 4.7 है। तो शिवानी जी, मेरी आपसे एक दो चीजें जो मैंने बतानी है वो बहुत ध्यान में रखना। आप एक एजुकेटेड पर्सन है। अभी अगर 9 से ये 4.7 आया है तो आपने मेडिसिन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। डॉक्टर नवीन आर्या और इनके आयुर्वेद योग आश्रम ने मेरी बहुत मदद करी है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करूँगी, अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो आप इनके पास आए, आपको डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर सॉल्व करके देंगे।